जीवन में सफल होने के लिए कॉन्फिडेंस बेहद ज़रूरी है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। कॉन्फिडेंस से मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से मनुष्य का जीवन कहीं ना कहीं अधर्म में दिखाई देता है। दोस्तों, आज हम कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को अपने रामायण धर्म से जोड़कर देखते हैं। क्या है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस क्यों खतरनाक। रामायण में बाली का पुत्र अंगद को भगवान राम दूत बनाकर रावण के पास भेजते हैं। कहते हैं, अंगद तू तो बहुत चालाक है, तू तो बहुत बुद्धिमान है, अपने हिसाब से तुम रावण को समझाना। अगर रावण मान जाए तो ठीक है, नहीं तो उसको युद्ध के लिए ललकार देना। अंगद रावण के दरबार में पहुंचता है। रावण सिंहासन पर बैठा है, उधर उसके मंत्री बैठे हैं, उधर उसके सिपासलार बैठे हैं, उधर उसका पुत्र स्वयं मेघनाद बैठा है। अंगद बहुत समझाने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं रावण ओवर कॉन्फिडेंस में था, अंगद की बात को मानता नहीं है। अंगद जब बहुत समझाता है, रावण नहीं मानता है, अंगद क्रोधित हो जाता है। अंगद कहता है, सुन प्रतापी रावण, अगर तुझे अपने मंत्रियों पर, अपने पुत्र पर इतना घमंड है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस है, तो आज मैं तेरे दरबार में अपने पैर को धंसा देता हूं। अगर कोई भी मंत्री या कोई भी तुम्हारा सिपासलार या तुम्हारा पुत्र मेरे पैरों को उखाड़ देगा, या उखाड़ने की बात जाने दो, अगर वो हिला देगा, तो हम आज के बाद भगवान राम को लेकर वापस चले जाएंगे और सीता माता को तुम्हारे लिए छोड़ देंगे। बड़े चिंता की बात हुई। रावण क्रोधित हो जाता है, कहता है, मेरे दरबार में आकर मुझे ललकार रहा है। अब भी रावण के अंदर कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस है कि मेरे मंत्री और मेरा पुत्र ये पैर टस से मस करने की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं उठा के पटक देंगे। मेघनाद की तरफ देखता है। पिताजी का आदेश पाकर मेघनाद उठता है और मेघनाद अंगद के पैरों को पकड़ता है, बहुत प्रयास करता है, पूरी तरीके से अपना छल बल सब कुछ लगा देता है, लेकिन अंगद के पैरों को टस से मस नहीं कर पाता। इसी प्रकार से दूसरे मंत्री भी उठते हैं, बारी बारी से सब उठते हैं, लेकिन कोई टस से मस नहीं कर पाता है। तो रावण खुद क्रोधित हो जाता है। रावण कहता है, मैं कहाँ ऋषि मुनि और देवताओं को बंदी बनाकर पीटा था, आज मेरे दरबार में आके ललकार रहा है। जैसे ही रावण अंगद के पैरों की तरफ बढ़ता है, अंगद पैरों को पीछे कर लेता है। ध्यान देना दोस्तों, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस क्या है। अंगद कॉन्फिडेंस में था, पता था कि अगर रावण मेरे पैरों को पकड़ेगा, कहीं ना कहीं वो टस से मस करने की बात उठा के धरातल पे पटक देगा। वो पीछे हट जाता है, कहता है, दुष्ट रावण, अगर पैर पकड़ना है, मेरे भगवान राम का पैर पकड़, तेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा, तेरा भविष्य संवर जाएगा, तेरे सारे पापों की मुक्ति हो जाएगी, जा उसका पैर पकड़। दोस्तों, ये कहानी या रामायण से उठाकर मैंने इसलिए बताया कि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफल होने के लिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं, क्योंकि कॉन्फिडेंस के कारण ही अंगद अपने कार्य को पूरी तरीके से पूरा कर गया, और ओवर कॉन्फिडेंस के कारण कहीं ना कहीं रावण भरे दरबार में अपने राजमहल में शर्मिंदा हुआ, बेइज्जती हुई। इसलिए दोस्तों, कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करो आप, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल मत लाओ। कर्म करो आप, जब कर्म करोगे तभी कॉन्फिडेंस बनाओ, और बिना कर्म किए सोकर ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि मैं ये कार्य कर दूं।